नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने घटना लेके आई हूँ एक ऐसे इंसान की जो ऑलरेडी वैसे तो आत्मनिर्भर है, लेकिन इन पति पत्नी ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट झेला है और झेल रहे हैं, और इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ उनकी इकलौती संतान। जी हाँ फ्रेंड्स, उनकी इकलौती संतान, और वो जो संतान है वो उम्र उनकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और वो अनमैरिड है, उनकी शादी भी नहीं हुई है। वो एक लड़के हैं जो अर्ली 20s में हैं, लेकिन माता पिता के लिए वो एक बहुत ही चिंता का विषय बन चुके हैं और बहुत ही बड़ी परेशानी का विषय बन चुके हैं। इनकी माँ जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उनका कहना था कि इनका जो बच्चा है पहले उसका बिहेवियर ठीक था, वो ठीक से रहता था, बट पिछले 3-4 सालों से जाने उसे क्या हो गया है, उसका बिहेवियर बहुत ही उग्र हो गया है। वो अपने माता पिता से बात तक नहीं करता। रहते ये लोग एक ही घर में हैं, बट अगर वो घर में है तो अपने कमरे में रहेगा, अदरवाइज़ वो बाहर जाता है आता है। माता पिता को ना तो कुछ पता है वो कहाँ जाता है, क्या करता है, और ना ही माता पिता कुछ पूछ पाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने बच्चे से कुछ भी पूछे तो बच्चा चीखने चिल्लाने लगता है, घर के सामान उठा उठा के फेंकने लग जाता है, चिल्लम चिल्ली जितना उग्र व्यवहार वो कर सकता है वो करता है। इतना ही नहीं, उसकी माता ने बताया कि जब बेटे को खाना देने का टाइम होता है तो वो चुपचाप खाना ले जाके उनके कमरे में रख देती है। अगर खाना ले जाने में कुछ पल की भी देरी हो जाए तो वो ये कभी नहीं करता कि भूख लगी है खाना ले आओ, या कुछ भी नहीं कहता। सीधे वो खाना उठा करके फेंक देता है, या जो भी सामान उसके हाथ लगता है उसको उठा के फेंक देता है, चिल्लाना शुरू करता है, और कई बार तो अपनी माँ को मारने की भी, मतलब माँ के ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश करता है। और फादर जब बीच बचाव करते हैं तो फादर की भी यही हाल होती है। माँ का कहना है कि वो सुबह जल्दी उठती है सारा काम करना, और वो कुछ मतलब जॉब में भी है वो, बट उनका कहना है कि मैं सोचती हूँ कि दोपहर को घर पहुँचने के बाद मैं थकी रहती हूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ, थोड़ी सी नींद ले लूँ, लेकिन मैं वो भी नहीं ले सकती, क्योंकि ये दोपहर के टाइम पे ये बाहर जाता है और खाने के टाइम पे आता है। तो अगर मैं थोड़ी देर सो गई, मेरी आंखें लग गई और ये नहा वहा के आया और इसका टेबल पे इसे खाना नहीं दिखा, तो ये पता नहीं क्या कर बैठेगा। कोई भी चीज़ जो हाथ आए उठा के फेंकने लगेगा, खाना फेंक देगा और हंगामा मचा देगा, लेकिन ये एक बार में ये नहीं बोलेगा कि हाँ खाना ले आओ। मुझे बिल्कुल कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्या इसने नहा लिया, क्या खाना ले आऊँ। इस तरीके से मेरी हालत हो रही है और मैं बहुत ही बुरे कंडीशन में होती जा रही हूँ। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसकी मदर ने बताई। ये सब सुनने के बाद पहले तो एक सवाल ही सबसे पहले आया कि आप अपने बेटे के साथ तभी टाइट हो जाती है जब उसने पहली बार ऐसी हरकत की थी। खैर, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने ही घर में इस तरीके से कैद हो चुकी हैं, अपने ही घर में आपको सोने को नहीं मिल रहा है, अपने ही घर में आपकी शांति भंग हो चुकी है, अपने ही घर में आप इतने टेंशन में रह रही हैं, और आप पति पत्नी अपने ही घर में इतने डर के जी रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दोनों पति पत्नी बहुत डर के जी रहे हैं कि पता नहीं वो अब क्या करेगा, उसका चेहरा ही देखते रहते हैं ये लोग। इस तरह की इनकी हालत है। इनका कहना था कि अगर कोई और होता, कोई रिलेटिव या पड़ोसी या कोई ऐसा होता, तो ऑब्वियसली उसको हम लोग अपने घर से बाहर निकाल देते और शांति की ज़िंदगी जीते, लेकिन ये हमारा अपना बच्चा है, हम इसके साथ ऐसा भी नहीं कर सकते। और इसके साथ स्ट्रिक्ट होने में या इसके साथ कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में हम लोग डरते हैं कि इसका गुस्सा बहुत तेज़ है, और अगर हमने इसके साथ कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो पता नहीं ये क्या कर बैठे, कहीं ये अपने आप को हार्म ना करते, कोई नुकसान ना पहुँचा दे। इसी डर के साए में दोनों पति पत्नी जी रहे हैं। यहाँ पे इनके 2 तरीके से हीलिंग्स हुई। एक तो मैं इनको हीलिंग दे रही हूँ, 3 वीक्स की हीलिंग मैंने इनके शुरू की है, जिसके अभी 3 दिन हुए हैं, और जैसे जैसे हीलिंग्स आगे बढ़ती जाएगी इनके बच्चे का ये नेचर ठीक होता जाएगा, जो भी निगेटिविटी उसको घेरे हुई है वो कम होगी, और धीरे धीरे करके चीज़ें सही होती जाएगी। इसके साथ साथ इनके कार्मिक अकाउंट को भी बैलेंस करने के लिए मैं कुछ एक रेमेडीज इनको बता चुकी हूँ, वो कर रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इनको ये जानना था कि आखिर इन्हें ऐसे संतान की प्राप्ति क्यों हुई, बेटा क्यों ऐसा करता है। दोनों पति पत्नी अपने ही घर में क्यों कैद हो चुके हैं। कैद होने का मतलब है कि वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करते, बस बेटे का ही मुँह देखते रहते हैं और जाने वो कब क्या कर बैठेगा।
और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि इनके घर में रह के एक तरीके से पिता का घर है तो बच्चा उनके ही घर में रह रहा है, माता पिता के घर में रह रहे, माता पिता की कमाई पर पल रहे, माता पिता की सारी सेवा ले रहे और इतना ज़्यादा माता पिता को ही परेशान कर रहे। आखिर कौन सा कार्मिक अकाउंट है कि हमें ये झेलना पड़ रहा है। इन महिला का मैंने आकाशिक किया और आकाशिक में एक बहुत ही चौंकने वाली बात सामने आई और वो इस तरीके से है। ये जो फैमिली है पति पत्नी, इनको मैंने कुछ जैसे आदिवासी लोग होते हैं ना, जंगलों में रहते थे पहले के टाइम पे, काफ़ी पुरानी भी मुझे ये कहानी लग रही थी। कम से कम मतलब 100-150 साल पुरानी मुझे जो उनके लुक्स होते वो चीज़ें मुझे आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बहुत मतलब बिल्कुल जंगल जैसी चीज़ें हैं और इन पति पत्नी के साथ इनका पूरा समूह था, पूरा बसेरा वहाँ पे था, ये लोग सब लोग वहाँ रहते थे। अब ये जो लड़के हैं इनको मैंने एक सैनिक के फॉर्म में देखा, सैनिक के कपड़े पहने थे, कुछ ब्लैक पे इनके कपड़े थे, ये भाला लिए हुए थे, जो लंबा सा भाला पहले के ज़माने में लोग लेते थे और ये घोड़े पे सवार थे। और पहले मैंने इनको युद्ध करते हुए देखा, युद्ध में मैंने देखा कि ये सैनिक है और ये लड़ाई लड़ रहा है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे हैं और युद्ध दोनों ही तरीके से भीषण युद्ध हो रहा है। इसके बाद में अगले ही सीन में देखती हूँ कि ये कहीं पर घोड़े पे बैठ के और भाला लिए हुए बहुत तेज़ी से जा रहे, बहुत तीव्र गति से जा रहे हैं और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको बहुत जल्दी और कहीं बहुत जल्दी पहुँचना है, इस टाइप का इनका लग रहा है। और इतनी तेज़ी से ये घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और बिल्कुल बढ़े जा रहे हैं आगे और अचानक से क्या होता है, घोड़ा अनबैलेंस्ड हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि घोड़ा गिर जाता है और ये भी उस पर से गिर जाते हैं और बहुत दूर फेंकाते चले जाते हैं, गिरते चले जाते हैं और आगे जा कर के कहीं कुछ स्लाइड जैसा रहता है, उससे नीचे 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 ये ऐसे करके हो गए हैं और ये दूर जंगल में पहुंच गए हैं। बहुत ही मतलब क्लियर पिक्चर आ रही थी, ये जंगल में पहुंच गए हैं और वहाँ जहाँ पे ये ट्राइबल लोग थे, ये बस्ती थी, ये वहाँ पहुंच गए और सब लोगों ने इनको घेर लिया है, ये उन लोगों से घिर गए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ऐसी दिख रही है कि शायद ये दुश्मन के मतलब इनको देख करके लोग एनिमी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या तो ये दुश्मन राजा के सैनिक है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को इनसे बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं हो रहा, इनको देख के लोग बहुत उग्र हो गए हैं। और उनमें से 2 लोग जो ट्राइबल मैंने बताया, 2 लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई और वो दोनों इसके साथ, बाकी सारे लोग भी आ गए हैं और बहुत ही क्रुएलिटी से पेश आते हुए इसको उन्होंने मार दिया है। शायद उनको ये लग रहा है कि इसका जिंदा रहना हमारे लिए सही नहीं है, या फिर उनको जो भी था, आदिवासी लोगों के मन में इनके लिए जरा भी सिंपैथी नहीं आई कि कोई सैनिक है और ऐसे गिरा हुआ है, बहुत बुरे तरीके से इन्होंने उसको मार दिया। वो जो इंसान था, वो जो सैनिक था, उस वक्त विवश हो गया था क्योंकि वो ऑलरेडी चोटिल था, वो गिर के आया था, लोगों ने उसे घेर लिया, कोई सिंपैथी नहीं और इतनी क्रूरतापूर्ण उसके साथ व्यवहार हुई, उसकी आत्मा के अंदर ये चीज़ें आ गई। 2 लोग जिन्होंने मेन इस पे भूमिका निभाई थी, आप समझ गए होंगे कि वो 2 लोग कौन थे। यस फ्रेंड्स, वो 2 लोग यही पति पत्नी थे इस जीवन में जिनकी ये संतान बन के जन्म लिया है। और एक बात मैं और बताऊंगी कि ये 2 लोग जो थे करते हुए, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि वो सही कर रहे हैं। मतलब मैंने जब ये चीज़ जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों किया, तो उनके ये भाव आ रहे हैं कि हमने सही किया, मतलब वो भी अपनी तरफ से गलत नहीं दिख रहे हैं। शायद ये शत्रु के होंगे सैनिक या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि वो पूरा समूह और ये लोगों के मन में भी ना मतलब क्रूरता जरूर आई है उनको मारने में, लेकिन भाव आया है कि हमने सही किया। तो इस तरीके से कर्म का सिद्धांत हम देखते हैं कि वो जो सैनिक था वो इस तरीके से मारा गया, उसका काम भी अधूरा रह गया और वो कहाँ जा रहा था ये भी पता नहीं चला। इस जन्म में वो इनकी संतान बन के जन्म लिया है। वो जो माता पिता वो जो 2 ट्राइबल इसके साथ ऐसा किए थे, आज यही सैनिक जो है इनकी संतान बन के जन्म ले चुका है, इनके घर में रहता है, इनकी कमाई का खाता है, इनसे सेवाएं लेता है और इनके ऊपर ये हुक्म चलाता है और उसकी मर्जी के बिना ये लोग कुछ ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये पुत्र मोह में फंसे हुए हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया तो हमारा बेटा ऐसा ना कर ले। उसकी चिल्लाहट, उसका चीखना और कई बार जो वो मारने की कोशिश करता है, मतलब मारने मतलब मैं मर्डर की बात नहीं कर रही, हाथ उठाने की जो कोशिश करता है उसको ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, डर के साए में जी रहे हैं। ये लोग पति पत्नी चुपचाप देखते रहते हैं कि कहीं अब ये ऐसा न कर दे, अब वो वैसा न कर दे। इन्हें पता ही नहीं रहता कि कब वो कौन सा सामान उठा के फेंक देगा, कब क्या कर देगा।
हर दिन वो घर से बाहर निकलता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, इनको कुछ पता नहीं है और ना इनको पूछने की हिम्मत है। एक सिमिलैरिटी, क्योंकि चूंकि वो घोड़े को बहुत तेज चला रहा था, मैंने इनसे बोला कि इनके इस जीवन की सिमिलैरिटी बताइए, क्या इस जीवन में ये गाड़ियाँ बहुत तेज चलाते हैं? तब इन्होंने बोला कि हाँ वो स्कूटर चलाता है और स्कूटर भी वो बहुत तेज चलाता है। वो इतना तेज चलाता है कि हमें डर लगता रहता है कि कहीं आगे जाके कुछ हो ना जाए, उसकी स्पीड इतनी हाई होती है। मैंने कहा कि ये जो संस्कार है वो पूर्व जन्म से कैरी कर रहा है। पूर्व जन्म में भी वो घोड़ा बहुत तेज चला रहा था, जो उसके हादसे का कारण बना। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी अनजाने आदमी को हम हार्म पहुंचा देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा ये कौन लगता है, लेकिन हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि हमारा पर्पस सही है या गलत है। हमने क्या सोच के किया, हमें लगता है कि हम सही है या हम गलत है, बट हमने जो कर्म कर दिया उसका फल हमें भोगना ही रहता है। आज जो कर्म हमने अनजाने समझ के किया है, कल वही अनजाना हमें हमारा अपना बन करके बहुत दुख देता है। ये स्टोरी इसका साक्षात एग्जाम्पल है। ये चीज़ जानने के बाद और कुछ रेमेडीज यूज़ किया जिससे इनका ये कार्मिक अकाउंट सेटल हो सके। ये ऑलरेडी ये बहुत झेल चुके हैं इतने सालों से, शायद इनके भी ये दुख खत्म होने का टाइम आ चुका है कि इन्होंने ये हीलिंग्स के लिए ये आए। इनके बेटे को मैं हीलिंग्स दे रही हूँ जिसके थ्रू बहुत जल्दी वो सेटल हो जाएगा। अभी तो खैर 3-4 दिन हुए हैं हीलिंग्स के। जैसे जैसे हीलिंग्स आगे बढ़ती जाएगी, इसके मन में अपने माता पिता की जो कड़वाहट है, पूर्व जन्म का जो गुस्सा है, वो निकलता जाएगा, मन क्लीन होता जाएगा और ये अपने माता पिता के साथ मतलब एक अच्छे जीवन जी पाएगा। और ये इस परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माता पिता के लिए भी वही इकलौता सहारा है और बच्चे के लिए भी उसके माता पिता, चूँकि वो अभी गुस्से में है और इस तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, गुस्से में हमेशा अपनी माँ को बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे शांति मिलेगी। इस तरीके से जो व्यवहार है, तो कहीं ना कहीं वो भी दुखी है। माता पिता से नाराज हो के खुश तो वो भी नहीं है ना, हर वक्त गुस्से में रहता है, हर वक्त गुस्से में रहता है, लगता है क्या कर डालेगा, किसे मार डालेगा, क्या सामान फेंक डालेगा। ये चीज़ें उसकी धीरे धीरे करके यहाँ पे सेटल कराई जा रही है और इस तरीके से। लेकिन ये एक बहुत बड़ी सीख है कि अगर हम इस जन्म में भी, आज के डेट में भी, अगर हम किसी को अनजाना समझ के कुछ भी मिसबिहेव कर रहे हैं, आज अभी इसी पल रुक जाए, नहीं तो फिर आप तैयार रहें कि किसका क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, ये आप भी नहीं समझ सकते। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।